कलयुग में जो है ना, मनुष्यों की आयु धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है, क्योंकि एक एक तीर्थों का भ्रमण जो है सौनक जी कर चुके हैं। तमाम इस पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के बाद ही जब नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज के पास ये ऋषि पहुंचते हैं, जब इन्होंने संसारियों को देखा तो हम लोगों का कैसे कल्याण होगा, इसीलिए सूत जी से प्रसन्न किया। क्योंकि जानते हैं कि आज ही जो है एक दूसरे का सम्मान नहीं हो रहा है, भैया जो है भैया से बातचीत नहीं कर रहे हैं, घर में दो भाइयों के होते हुए माता पिता अलग से रह रहे हैं, आज आपस में मिलजुल कर कोई नहीं रहना चाहता, तो हम लोगों का कैसे कल्याण होगा? अपने लिए नहीं, संसारी लोगों का कैसे कल्याण होगा? तो हम लोगों के लिए जो है आज बहुत सुंदर बात जो है पूछते हैं। महाराज बताइए कि इस कलयुग के जितने भी प्राणी हैं उनका कल्याण कैसे होगा? महाराज अब घोर कलयुग आने वाला है, और इस कलयुग में जो है लोगों की आयु जो है दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है, और बात बिल्कुल सत्य है। ये सौनक जी नहीं कह रहे, ये मैं भी कहता हूं इस बात पर। सतयुग में लोग जो है उनकी बहुत उम्र होती थी, लाखों के हिसाब से उम्र होती थी सतयुग में। त्रेता युग आया तो हजारों की संख्या में सतयुग के प्राणी जितने भी 10-10 हजार वर्ष के होते थे, गिनती जो है घटती जा रही है महाराज। उसके बाद द्वापर युग आया, तो द्वापर में प्रत्येक प्राणी की उम्र जो है 1000 वर्ष बताई गई थी, और अब चला है कलयुग। तो सभी जानते हैं कि कलयुग में प्राणियों की आयु है 100 वर्ष, और इन 100 वर्षों में भी कितने दिन हम भगवान को दे रहे हैं, कितने दिन भगवान का भजन कर रहे हैं, वो सब हमारे ऊपर भगवान ने छोड़ दिया है। 100 वर्ष तो बता दिया है, पर आज के प्राणी 100 वर्ष तो जिन्होंने जो है भगवान का भजन जीवन में किया होगा, अच्छे कर्म किए होंगे, वो 100 तक पहुंच पाते होंगे, बाकी तो 60-70 के बाद सीताराम हो ही जाता है सबका वैसे। और हम लोग सोचते हैं कि बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापे में भजन करेंगे। बुढ़ापे की उम्र कौन सी है? जरा यदि कोई बता सकता है तो वो अच्छी बात है कि हम बुढ़ापे में भजन करेंगे। हम लोग सोचते हैं कि 50 के बाद जो है भजन करेंगे, शायद ये 50 की उम्र जो है बुढ़ापे की उम्र हो, पर जिस समय हम 50 के दौरे में पहुंचते हैं तो उस समय घर में क्या हो जाता है, गृहस्थ जो है हमने चुन लिया है आश्रम। 50 की उम्र में जो है घर में नाती पोता सभी आ जाते हैं। अब नाती पोता को छोड़ा नहीं जा सकता, नाती पोता के दिन रात जो है दादा दादी लगे रहते हैं, नाना नानी लगे रहते हैं। जब तक हम इस परिवार से धीरे धीरे करके वैराग्य नहीं हो जाता ना, तब तक भगवान का भजन नहीं हो सकता, भगवान की कथा नहीं सुन सकते। आगे कथा आएगी। गौकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव जी को समझाते हैं कि महाराज यदि आपको भगवान की भक्ति करनी है, भगवान को पाना है, तो सबसे पहले अपना जो ये मन है इसको संसार से हटा दो। जब तक ये मन संसार में डूबा हुआ है तब तक भगवान की प्राप्ति किसी काल में होने वाली नहीं है, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्वयं भागवत जी के अंदर गौकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव जी से इस बात को कह रहे हैं, पिताजी जब तक संसार का कोई भी प्राणी इस संसार में जो है डूबा रहता है ना, तब तक भगवान को नहीं पा सकता है। इसीलिए हम लोगों का कैसे कल्याण होगा, तो हम लोगों के कल्याण के लिए ही सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज आप ज्यादा समय नहीं, केवल सूता क्या ही कथा सारम